एज आई प्रॉमिस्ड कि आज ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू कर देंगे। तो या हियर वी गो, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और छोटा सा पार्ट है, अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं इस चैप्टर में। मेनली हम लोग ने जो भी था सारे मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले, इवन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब क्या है ये देख लेते हैं इसमें। Find the nature of roots of the following quadratic equations. If real roots exist, find them. ठीक है, अब ये नहीं बोला है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनको ढूंढना है कैसे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, फैक्टराइजेशन करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, ये नहीं बोला है। मतलब तुम कोई भी मेथड यूज करके वो रियल रूट्स को ढूंढ सकते हो। एंड इफ यू आस्क मी, आई वुड रिकमेंड कि यू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। गेट योर सेल्फ फेमिलियर विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलो। So let's take the first question. First question means the second question. 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. ये जो x है वो रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, वो उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें हमें पहले तो नेचर ऑफ रूट्स पता लगाने। अब यहाँ पे कैन यू टेल मी a क्या है 3, b क्या है -4√3, c क्या है +4। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू हमें पता है। सो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्टली। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी -4√3 द होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 4। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 16 3 जा 48 माइनस यहाँ पे 4 4 जा 16 3 जा 48 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन will have real and equal roots, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि अगर रूट्स रियल है तो उसको ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, दैट इज माइनस ऑफ -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट खुद ही 0 है तो अंडर रूट ऑफ 0। अच्छा, अभी यहाँ पे ये जो प्लस माइनस है उसको हम लोग हटा देंगे, देख लो, अपॉन 2a, 2 इंटू 3। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 4√3 प्लस 0 माइनस 0 तो कुछ लिखेंगे नहीं, और हमें नीचे क्या मिलेगा 2/3। ठीक है, अब ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब इसको मैं कट नहीं करूंगा √3 और 3 को, क्योंकि मुझे वापस इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा और फिर वही आंसर मिलेगा मुझे। देयरफॉर both roots are 2√3/3 and 2√3/3। दोनों यही रहेंगे क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल है। तो एक रूट की वैल्यू 2√3/3 है तो दूसरे रूट की भी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, समझ में आया ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं दिखाता हूं तुमको। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। यहाँ पे कैन यू टेल मी व्हाट इज a is 2, what is b -6, c 3। So what will be the discriminant, b square minus 4ac, that is -6 the whole square minus 4 into a into c, that is 36 minus 24 which is 12। 36 minus 24 कितना होता है 12।
तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। Therefore, the given equation will have real and distinct roots, real and distinct roots, ठीक है। अगर ये गिवन इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि हम लोग इसके रूट्स ढूंढ सकते हैं। ओके, सो क्या हो गए इसके रूट्स? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, ठीक है। दोनों को मैंने पहले ही अलग करके लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू है 12, तो अंडर रूट 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और x इज इक्वल टू माइनस बी that is minus of minus 6 minus under root of d, which is discriminant. Your discriminant is 12 upon 2a, a की वैल्यू है 2 2s are 4, okay। So therefore x is equal to, ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 रूट 12 प्लस 6 बाई 4, और रूट 12, ये तो माइनस रूट 12 है, माइनस रूट 12 प्लस 6 माइनस रूट 12 माइनस ऑफ रूट 12 प्लस 6 बाय 4। तो ये जो माइनस साइन है रूट के बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, इट कैन बी स्टिल सॉल्व फर्दर। अच्छा, इसको आगे अगर सॉल्व करना है तो रूट 12 की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, इधर लॉग बुक से निकालो रूट 12 की वैल्यू, या फिर तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, करेक्ट अप टू 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस, उसको सब्सटीट्यूट करो और आगे इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकते हैं, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर रूट 12 को देखोगे तो व्हाट इज रूट 12? व्हाट इज रूट 12? रूट 12 इज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3, दैट इज 2 रूट 3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, therefore x is equal to 2 रूट 3 प्लस 6 बाय 4, और माइनस 2 रूट 3 प्लस 6 बाय 4। अगर 2 को कॉमन ले लें हम तो क्या बन जाएगा? ये 2 को अगर कॉमन ले लें यहाँ से, एक मिनट इसको थोड़ा स्पेस बनाते हैं। So if you take 2 common, it will be 2 bracket root 3 plus 3 by 4, or minus 2 bracket root 3 minus 2 minus 3, I'm sorry, root 3 minus 3 by 4, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये भी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एंड विल गेट x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 3 बाई 2, और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो ये हो जाएगा प्लस 3, 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ठीक है। इसमें अगर चाहिए तो पॉइंट की वैल्यू डाल दो, सो 1.732 प्लस 3 बाई 2, और 3 माइनस 1.732 बाई 2। इसको आगे पॉइंट में तुम सॉल्व कर सकते हो, जितना चाहिए तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स चेक आवर आंसर। सेकेंड का आंसर क्या आया था अपना? सेकेंड का आंसर आया था 2 रूट 3 बाई 3 एंड 2 रूट 3 बाई 3। लेट्स चेक, यस करेक्ट है। थर्ड का आंसर क्या आया है?
√3 + 3/2, 3 - √3/2। वो लोग ने भी कॉमन नहीं लिया है। 3, हाँ 3 ± √3/2, यस कॉमन लिया है, बट प्लस माइनस में ही आंसर छोड़ दिया एक्चुअली उसको। 3 + √3/2 एंड 3 - √3/2 ऐसे करके और करके लिखना चाहिए, जो जैसे हमने लिखा है। और मैंने तो √3 की वैल्यू भी डाल दी, ठीक है, तो इसको पॉइंट में भी तुम लिख सकते हो। तो एनीवेज ये तो समझ में आ गया। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखो find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। अब दिया है कि this quadratic equation has equal roots, और equal roots का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला मैं ट्राई करता हूं। 2x² - kx + 3 = 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -k, c की वैल्यू है 3, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है क्योंकि रूट्स इक्वल है, सो b² - 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, सो -k² - 4 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट c की वैल्यू है 3 = 0, सो दिस विल बी k² - 4 2s are 8, 8 3s are 24 = 0, yeah, 8 3s are 24, it is correct। So k² = 24 और k = ±√24, ठीक है। 24 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस 8 3s are 24, 4 6 are 24, मे बी 4 6 are, सो ये हो जाएगा ±2√6, ±2√6 इसका k की वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स चेक द फर्स्ट वन, ±2√6 एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये जो दूसरे क्वेश्चंस है, मैंने ये बताया नहीं यार तुमको, ये जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने नहीं किया था, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कौन सा क्वेश्चन हमने नहीं किया था, मैंने तुम्हारे लिए सेकंड और थर्ड ट्राई किया, फर्स्ट वाला नहीं किया था। वीडियो पॉज करके तुम्हें सॉल्व करना है वीडियो के साथ, तो ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करो ये पॉज करके, और बाद में ये फर्स्ट वाले के साथ आंसर चेक करो, ठीक है। पहले वाले का तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। एनीवेज इसमें भी ऐसा ही करना है, फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व किया है, सेकंड वाला आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, सेकंड का सेकंड, एंड देन चेक द आंसर विथ मी, with the textbook, चेक द आंसर। 0 और 6 आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम, ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ अभी, तो ये थोड़े एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेट्स डू दीज ऑल्सो, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट सारा, थोड़े से इसमें से भी करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, एंड देन विल बी लेफ्ट विथ द वर्ड प्रॉब्लम्स विच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो चलो इसमें से भी कुछ ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, इसमें से कौन से इक्वेशन का रूट 2 है। चलो ओरली ट्राई करते हैं। तो रूट अगर 2 होगा तो हम लोग LHS में 2 की x की जगह 2 डालेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2² 4, यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। 4 - 8 याद रखना, 4 - 8 हो जाएगा, सॉरी या 4 - 8 करेक्ट, 4 - 8 हो जाएगा -4, -4 + 5 हो जाएगा -1, इसका तो रूट नहीं है 2, ठीक है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, x की जगह 2 डालते हैं, 2² 4 + 3 4 12 12, सॉरी 3 × 2, 3 2 6, 2² 4 + 6 10, 10 - 12 -2, इसका भी रूट 2 नहीं है, ठीक है। फिर इसमें 2 डाल के देखते हैं, 2²
4, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 8 माइनस 14 माइनस 6 प्लस 6 0, इसका रूट है 2। इसमें 2 डाल के देखते हैं। 2 स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 12 कैंसिल, माइनस 2 बचेगा, तो ये भी ज़ीरो नहीं है। तो आंसर उसका होगा सी। मतलब सी में हम x की जगह जब 2 डालते हैं तो LHS RHS इक्वल हो जाता है, दोनों ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। लेट्स चेक। हे, आंसर नहीं दिया है, आंसर सी है इसका। ठीक है, रिमेंबर दैट, आंसर इज सी। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस क्वेश्चन डाउन एंड उसके बाजू में आंसर लिख सकते हो। आंसर नहीं दिया है इसमें सैडली। मेरे पास है आंसर, मैं तुम्हें बाद में सप्लाई कर सकता हूँ आंसर, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। ओके, वैल्यूज फॉर k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, ये तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मतलब वो लोग ने बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स k की कौन सी वैल्यू के लिए होंगे। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ज़ीरो होता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, जब ज़ीरो होता है, इसका मतलब है रूट्स आर, दिस मीन्स, दिस इम्प्लाइज दैट रूट्स आर इक्वल, है ना। अब ये इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ए कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा माइनस के, सी कितना हो जाएगा प्लस के। ए बी सी तीनों पता है। अब हमें कंडीशन दी है कि रूट्स इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस के द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस के द होल स्क्वायर इज के स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 8k इज इक्वल टू 0। अब तुम ना इसको पहले फैक्टराइज करो। ठीक है, k ब्रैकेट k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शंस क्या है, 0 4, सॉरी इसको करेक्ट नहीं करना है, 0 4 8 एंड 0 एंड 8। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑफ कोर्स डी वाला 0 एंड 8, राइट। तो इसमें ऐसा हुआ कि ओरली ये नहीं हो पाया, ओरली नहीं हो पाया, ये इसको सॉल्व करना पड़ा। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करके फिर हमें ऑप्शन चूज करना है। तो जब भी मैं तुम्हें एमसीक्यू की कोई वर्कशीट देता हूँ और जब मैं डायरेक्ट आंसर देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होता है कि बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा है। फिर कुछ बच्चे, स्मार्ट बच्चे, मुझे रीज़न देते हैं कि सर वो तो हमने रफ बुक में सॉल्व किया था। तो एक बात याद रखो, जब भी मैं तुम्हें एमसीक्यू की प्रैक्टिस वर्कशीट दूंगा, मुझे सारे एमसीक्यू स्टेप्स वाइज सॉल्व चाहिए। मुझे देखना है तुमने आंसर कैसे निकाला। भले वो एग्जाम में तुम्हें ये नहीं पूछेंगे, बट स्कूल वाले तो एग्जाम में बोलते हैं कि स्टेप से सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, और मैं भी बोलता हूँ कि मुझे स्टेप्स चाहिए, तो ही मुझे समझ में आएगा कि तुमने राइट मेथड यूज़ किया है या फिर कहीं से छापा है, राइट। ओके, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स और मोर देन 2 रियल रूट्स। देखो, इसमें से एक बात तो क्लियर है, मोर देन 2 रूट्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 ही रूट होते हैं। ठीक है, बट कौन से, इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो नेचर ऑफ रूट्स पता लगाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो ये मोर देन 2 रूट्स वाले को हटाओ यार, ये तो है ही नहीं आंसर। ठीक है, मतलब आंसर के लिए अभी तीन ऑप्शन बचे हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या है। सो 2x स्क्वेयर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा इक्वेशन है। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस रूट 5, c की वैल्यू है 1, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac विच इज माइनस रूट 5 द होल स्क्वेयर, डरना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, माइनस ऑफ रूट 5 द होल स्क्वायर हो जाएगा 5, माइनस 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, कितना आया -3।
अगर डिस्क्रिमिनेंट therefore discriminant is smaller than 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है, देखो यहाँ पे लिखा है, देन इट्स रूट्स आर नॉट रियल और इट हैज इमेजिनरी रूट्स, मतलब करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर सी है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब जो लोग बोल रहे हैं आईसीएसई वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि हमको तो आता नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमको एमसीक्यू नहीं आता है। अरे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैज 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट। लेट्स चेक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगाते हैं, सो एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे यार इसको हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको तो और एक इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स चेक। इजी तरीका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करने का, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट आया ये तो, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग होके मिल गए। अब देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। अच्छा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ऑफकोर्स हमें स्मॉलर देन 0 मिलने वाला है। यहाँ भी वही चीज़ है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो भी यहाँ पे स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, करके देख लो चाहिए तो, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों को फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, नो रियल रूट्स, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी, नो रियल रूट्स। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, डाउट सॉल्विंग वाले वीडियो में किया था, जो लास्ट क्वेश्चन था, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें भी तो ऐसा ही हुआ था कि नो रियल रूट्स आ रहा था। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होते हैं, क्या करें, नहीं है तो नहीं है, नो रियल रूट्स, एटलीस्ट ऑप्शन तो दिया है, ठीक है। चलो, नहीं सोल्यूशन भी दिया है, देखो इसका सोल्यूशन दिया है यार, ये तो ये लोग ने देखो पूरा सॉल्व किया है इसको सिंप्लीफाई करके, और फिर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 आया। मेरी मेथड भी अच्छी थी, मुझे भी समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है, नो रियल रूट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। Find the roots of the quadratic equations by the quadratic formula in each of the following. Oh, find the roots of the quadratic equation by using quadratic formula. See, इसमें मैं एक ट्राई करना चाहूँगा तुम लोगों के लिए, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है ना हमें। यस, ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, 7th क्वेश्चन, लेट मी ट्राई दैट फॉर यू। हाफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11x, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, व्हाट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11x प्लस 2
द होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 2 वो साइड चला जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ a क्या है, सो a इज इक्वल टू 1, b क्या है, b इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 11 एंड c क्या है, c इज इक्वल टू 2। a b c तीनों पता चल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। Discriminant is equal to b square minus 4ac, which is minus 2 root 11 the whole square minus 4 into 1 into 2, 2 का स्क्वायर 4 रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस 8 दैट इज 44 माइनस 8, ये हो जाएगा 36। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 36। हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके रूट्स ढूंढने थे। चलो ढूंढते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 therefore the given the equation will have real and distinct roots, real and distinct roots। चलो क्या है, so therefore x is equal to minus b plus under root of d by 2a और x is equal to minus b minus under root of d by 2a। ठीक है, सो x is equal to minus b, ए वैल्यूज डालनी है अब, माइनस b क्या है, माइनस ऑफ 2 रूट 11, सो माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 11 प्लस अंडर रूट ऑफ d that is under root of 36 by 2a और x is equal to minus b that is minus of minus 2 root 11 minus under root of 36 by 2a, 2 into 1, so therefore x is equal to, ये हो जाएगा 2 root 11 plus 6 by 2 और x is equal to 2 root 11 minus 6 by 2। अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लो, रूट 11 प्लस 3 बाई 2 और x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट रूट 11 माइनस 3 बाई 2, 2 2 कट, 2 2 कट, सो x इज इक्वल टू रूट 11 प्लस 3 और रूट 11 माइनस 3। चेक करते हैं अपना आंसर सही है या नहीं, चेक करते हैं आंसर दिया है कि नहीं मैंने। तो ये जब मैं पूरा लेसन प्लान बनाता हूँ तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क। ये सब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था जब लाइव क्लास होता है। तो कुछ लोगों को लगता होगा मेरा स्पीड कम है, यार ये सब काम भी करना पड़ता है, तुम्हारे पेपर भी चेक करने पड़ते हैं। तो ये सब पहले कुछ नहीं करता था मैं, everything was done by some other some of my employee, but now there is nobody with me, I'm doing all these jobs, so it takes time man। ठीक है, लर्निंग चल रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू गाइस। रूट 11 प्लस 3, रूट 11 माइनस 3, लेट्स चेक। सेवेंथ क्वेश्चन में 3 प्लस रूट 11 माइनस 3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसके रूट्स वो लोग ने बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। चलो इसमें भी मुझे तुम्हें हेल्प करनी है। इन क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइजेशन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 को यूज करते हैं। चलो क्योंकि रूट वाले प्रॉब्लम आते हैं, तुमको रूट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं, मैंने देखा है। सो 3 रूट 2
3√2x² minus 5x minus √2 is equal to 0. 3√2x² minus 5x minus √2 is equal to 0. Let's solve. Let's factorize this. बोला है फैक्टराइजेशन से ही करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करना है. ठीक है, चलो. सो हाउ टू फैक्टराइज? पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो. 3√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 6 हो जाएगा. 6 को स्प्लिट करना है, उसके दो फैक्टर निकालना है, और क्या होना चाहिए? -5. -5 मिलना चाहिए. -5. ठीक है, हो जाएगा. -3 -2 -3 -2 -5 होता है. -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 6 होता है. So 3√2x² minus 3x minus 2x minus √2 is equal to 0. So 3√2x² minus क्या कर रहा हूँ? कॉमन निकालो यार, कॉमन निकालना. 3√2x² और 3x में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है. अंदर क्या बचेगा? √2x माइनस 3 कॉमन निकल गया. 3x पूरा कॉमन निकल गया, तो 1 बचेगा ना, -1. यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? -√2. क्या बचेगा अंदर? √2x - 1. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू गेट √2x - 1 as one bracket and 3x minus √2 is equal to 0 as other bracket. So therefore √2x minus 1 is equal to 0 or 3x minus √2 is equal to 0. So therefore √2x is equal to 1 or 3x is equal to √2. So therefore x is equal to 1 by √2 or x is equal to √2 by 3. x is equal to 1 by √2 और x is equal to √2 by 3. ये क्या है? ये x की दो वैल्यूज है. फैक्टराइज हो गया. हमें क्या बोला था? फाइंड द रूट्स. हाँ, चेक करते हैं. 1 by √2 एंड 1 by √2. चलो देखते हैं. 1 by √2 एंड √2 by 3. कौन सा था ये? थर्ड वाला था. कुछ तो गलत लग रहा है भाई. एक तो आया +√2 आया और 1 by √2 नहीं, सिर्फ √2. ऐसे कैसे? क्वेश्चन में तो कुछ गलती नहीं की मैंने. 3√2x² minus 5x minus √2. सो ये -6 है, ये -√2 है, तो ये -6 होगा. मतलब ये फैक्टराइजेशन गलत किया है मैंने. देखो होता है ऐसे, मेरी से भी गलती हो रही है. क्या करूं मैं, बताओ. चलो फिर से करते हैं ट्राई. सो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है. यू हैव टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड योर ओन मिस्टेक्स. ठीक है. क्या प्रॉब्लम था? 3√2 इंटू -√2 -6 होता है, और -6 के दो फैक्टर निकालना है जिससे मुझे -5 मिलेगा. सो 6 1s are 6 and -6 plus 1 is -5. -6 into +1 is -6. So 3√2x² minus 6x plus x minus plus 1x minus √2 is equal to 0. तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? 3x कॉमन आएगा. अंदर क्या बचेगा? √2x minus 2
हे अगेन गलती पे गलती कर रहा हूँ मैं. ओके, सो अंडरस्टैंड वन थिंग. 3√2 और 6 में कॉमन क्या है? अब तुम बोलोगे 6 के फैक्टर हैं, 6 के फैक्टर्स है 3 2 ज़ा, ठीक है. लेकिन 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 2 के फैक्टर क्या है? √2 इंटू √2. और मेरे पास वन ऑफ द फैक्टर है 3√2, तो दूसरा फैक्टर कौन सा बचा? √2. ठीक है, तो मतलब 6 के फैक्टर इज 3√2 इंटू √2. तो अगर 3√2 बाहर निकलेगा, 3√2x, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3√2 बाहर निकल गया ऑलरेडी, तो अंदर बचेगा √2. सो 3√2x ब्रैकेट x माइनस √2 प्लस यहाँ पे होगा 1, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो दिस विल बी x माइनस √2 ब्रैकेट 3√2x plus 1 is equal to 0. Therefore x minus √2 is equal to 0, or 3√2x plus 1 is equal to 0. So x is equal to √2, or 3√2x is equal to minus 1, or x is equal to minus 1 by 3√2. और अगर √2 ऊपर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया तो यू विल गेट minus √2 upon 6, minus √2 upon 6 and √2. Let's check the answer. Minus √2 upon 6 and √2, correct. So रूट वाले क्वेश्चंस में तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखना है. So if you want, you can try, pause the video and try some of the questions, specifically fourth and fifth one. Fourth and fifth one, please pause the video and try. Done? Let's check the answer. Hey, there are no answers. Okay, I think इसमें आंसर्स तो दिए नहीं है, बट और ये वर्कशीट भी यहीं पे ख़त्म हो चुका है. मतलब इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है, तो मैं कुछ मेरी जो वर्कशीट या जो होमवर्क है मैं तुम्हें भेजूंगा, एंड लेट्स सी तुम्हें उसमें से कितने डाउट्स आते हैं, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व देम फॉर यू. एंड देन ये पार्ट तो ख़त्म हो चुका है. जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशंस बनाना है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम. So that would be easy for you now that you know how to solve quadratic equations. Okay, so I'm going to see you in the next video. This part is complete today. Bye bye.